ओम शांति। ये प्यारे बाप दादा के अव्यक्त रूप से चले हुए महावाक्यों का रिवाइज्ड कोर्स है। मुरली की ओरिजिनल डेट है 30 नवंबर 2005। बाबा की मुरली का सार है समय की समीपता प्रमाण स्वयं को हद के बंधनों से मुक्त कर संपन्न और समान बनो। ये समय की पुकार है कि अब हम बच्चे हद के बंधनों से मुक्त बन संपन्न और बाप समान बन जाएं। आज चारों ओर के संपूर्ण समान बच्चों को देख रहे हैं। सब अपनी अवस्था को चेक करें। संपूर्ण समान बच्चों की लिस्ट में आते हैं। समान बच्चे ही बाप के दिल में समाये हुए हैं। जो समान है वही दिल में समाये हुए हैं। समान बच्चों की विशेषता है वो सदा निर्विघ्न, निर्विकल्प, निर्माण और निर्मल होंगे। ऐसी आत्माएं सदा स्वतंत्र होती हैं। वो किसी की भी गुलाम नहीं, न कर्मेंद्रियों की, न संस्कारों की, न प्रकृति के तत्वों की, किसी भी प्रकार के हद के बंधन में बंधायमान नहीं होती। तो अपने आप से पूछो, ऐसी बेहद की स्वतंत्र आत्मा बने हैं। बाप समान अवस्था माना बेहद के स्वतंत्र, निर्विघ्न, निर्विकल्प, निर्माण और निर्मल। अब बाबा कहते सबसे पहली स्वतंत्रता है देह भान से स्वतंत्र। अब देह तो 5 तत्वों की है। देह में तो अनेक बातें आती हैं, अनेक प्रकार की बीमारियां, है ना, कई बातें देह में आती हैं। लेकिन बाबा कहते हैं देह के भान से स्वतंत्र है। जब चाहे तब देह का आधार ले, जब चाहे देह से न्यारे हो जाए, देह की आकर्षण में नहीं आए। देह की अवस्था आत्मा को खींचे नहीं। आत्मा देह का आधार ले कर्म में आए जब आत्मा चाहे, और जब आत्मा चाहे तब न्यारी हो जाए देह से। देह के बंधन में नहीं है, देह की आकर्षण में नहीं। दूसरी बात, स्वतंत्र आत्मा कोई भी पुराने स्वभाव और संस्कार के बंधन में नहीं होगी। तो एक तो देह भान से स्वतंत्र, फिर कोई भी पुराने स्वभाव या संस्कार के बंधन में नहीं होगी। पुराने स्वभाव और संस्कार से मुक्त होगी। उसको मालूम है ये मेरा स्वभाव संस्कार नहीं है, ये तो रावण की चीज़ है। मेरा स्वभाव संस्कार जैसा बाबा का संस्कार सो मेरा संस्कार। तो पुराने स्वभाव संस्कार भल हैं पर उनके बंधन में नहीं है। साथ साथ किसी भी देहधारी आत्मा के संबंध संपर्क में आकर्षित नहीं होगी। कोई भी ऐसा नहीं, कोई संबंध संपर्क, कोई देहधारी ऐसा नहीं जो अच्छा लगे, जो खींचे। सब अच्छे हैं, है ना। कोई विशेष खींचे, विशेष कोई अच्छा लगे, विशेष किसी के प्रति आकर्षण हो, विशेष किसी को समय दे, ऐसा नहीं होगा। संबंध संपर्क में आते न्यारे और प्यारे होंगे। संबंध संपर्क में हर एक के साथ आते हुए वृत्ति क्या है? न्यारी और प्यारी। तो अपने को चेक करो
कोई भी छोटी सी कर्मेंद्रिय बंधन में तो नहीं बांधती। अपना स्वमान याद करो, मास्टर सर्वशक्तिवान, त्रिकालदर्शी, त्रिनेत्री, स्वदर्शन चक्रधारी। उसी स्वमान के आधार पर क्या सर्वशक्तिवान के बच्चे को कोई कर्मेंद्रिय आकर्षित कर सकते हैं? है ना। तो मेरा जैसा स्वमान है वैसे मेरा स्वरूप हो, वैसे कहने को मास्टर सर्वशक्तिवान, और फिर कहें कि आँखों का गुलाम, जीभ का गुलाम या कर्मेंद्रियों का गुलाम, तो शोभा देता है। तो बाबा कहते जैसा हमारा टाइटल है वैसा हमारा स्वरूप हो। तो अधीन नहीं अधिकारी, सर्वशक्तिवान की संतान है ना, तो अधीन नहीं है, अधिकारी है। त्रिनेत्री, त्रिकालदर्शी, कभी भी इन दो आँखों के फेरे में, दो आँखों की आकर्षण में नहीं आ सकते। दो आँखें जो देखती हैं उसके बंधन में नहीं आ सकते। तो बाबा कहते हैं क्योंकि समय की समीपता को देखते अपने को देखो। बाबा कहते समय तो देखो कितनी रफ्तार से बढ़ रहा है, तीव्र गति से समय आगे बढ़ रहा है, और समय तो समीपता को पहुंच गया। अब हम कितने संपन्न समान बने हैं वो हमें चेक करना है। सेकंड में सर्व बंधनों से मुक्त हो सकते हो। कोई भी ऐसा बंधन रहा हुआ तो नहीं है, है ना, जो अंत घड़ी हमें खींचे अपनी तरफ। देह के संबंध, पुराने स्वभाव संस्कार, कोई पदार्थ वस्तु, कोई भी ऐसा बंधन तो नहीं जो अंत में खींचे। देखो जो बंधन वाला होता है, मानो किसी को रस्सी बंधी हुई है, तो वो तो उतनी ही उड़ान भर सकता है ना जितनी जिसके हाथ में रस्सी की डोर है वो उसे अलाउ करे। जैसे ही वो खींचेगा तो ये तो पट पड़ जाएगा। तो बाबा कहते अब हमें उड़कर जाना है, तो चेक करो कोई ऐसा बंधन तो नहीं है। तो बाबा कहते क्योंकि लास्ट पेपर में नंबर 1 होने का प्रत्यक्ष प्रमाण है। सेकंड में जहाँ जैसे मन बुद्धि को लगाने चाहो वैसे वहाँ सेकंड में लग जाए, और अगर सेकंड में नहीं लगेगी मन बुद्धि, उस समय लगाना चाहेंगे बाबा में, लगाना चाहेंगे एक संकल्प में कि घर जाना है, और उस समय अगर कहीं और बुद्धि चली गई तो अंतमते सोगति क्या होगी? हलचल में नहीं आए। जैसे स्थूल शरीर द्वारा जहाँ जाना चाहते हो जा सकते हो ना, स्थूल शरीर के मालिक है ना, या पाँव कहीं रखना चाहते कहीं पड़ता है, ऐसा तो नहीं है ना। ऐसे बुद्धि द्वारा जिस स्थिति में स्थित होने चाहो उसमें स्थित हो सकते हो। जैसे साइंस ने लाइट हाउस माइट हाउस बनाया है ना, साइंस ने लाइट हाउस माइट हाउस बनाया है, तो सेकंड में स्विच ऑन करने से लाइट हाउस चारों ओर लाइट देने लगता है, माइट देने लगता है। ऐसे आप, हमें कौन सा स्विच ऑन करना है? ऐसे आप स्मृति के संकल्प का स्विच ऑन करने से, जैसे ही स्मृति का संकल्प में लाए, संकल्प का स्मृति का स्विच ऑन किया कि मैं लाइट हाउस माइट हाउस हो, लाइट हाउस माइट हाउस हो के आत्माओं को लाइट माइट दे सकते हो एक स्विच से। ऐसा तो नहीं अभी स्विच ऑन करना चाहते हैं लाइट हाउस माइट हाउस का, और कई कमजोरी की बातें मन बुद्धि को खींचे। जब जैसी अवस्था में मन बुद्धि को स्थित करना चाहें वैसे सेकंड में कर सकते हैं। 1 सेकंड का ऑर्डर हो अशरीरी बन जाओ, बन जाएंगे ना।
हाँ, बाबा कहते 1 सेकंड का बाबा ऑर्डर करेंगे, अशरीरी बन जाओ। घर जाएंगे तो अशरीरी होकर जाएंगे ना, तो बन जाएंगे, या उस समय में देह खींचेगी, देह की दुनिया खींचेगी कि युद्ध करनी पड़ेगी। अब ये अभ्यास बहुत काल का ही अंत में सहयोगी बनेगा। तो इसलिए बाबा चेकिंग करा रहे हैं कि मेरे बच्चे सर्व बंधनों मुक्त बन गए हैं। अगर बहुत काल का अभ्यास नहीं होगा तो उस समय अशरीरी बनना मेहनत करनी पड़ेगी। इसलिए बाप दादा यही इशारा देते हैं कि सारे दिन में कर्म करते हुए भी बार बार ये अभ्यास करते रहो। बार बार विभिन्न अवस्थाओं में, विभिन्न स्वमानों में एक रस स्थित होने का अभ्यास करें। ट्रैफिक कंट्रोल की तो विधि बनी ही हुई है, जिसमें एकदम से अशरीरी होने का या व्यर्थ संकल्पों को फुल स्टॉप करने का अभ्यास करना है। इसके लिए मन के कंट्रोलिंग पावर की आवश्यकता है ना। ऐसा नहीं कि ब्रेक फेल हो और अभी लगाना चाहें और लगे 5 मिनट बाद, तो कितने एक्सीडेंट हो जाएंगे ना। तो मन की ब्रेक जो है, संकल्पों को ब्रेक लगाना, मोड़ना, कंट्रोलिंग पावर, मन की कंट्रोलिंग पावर माना जिन संकल्पों को जब ब्रेक लगाना चाहे, जिधर मोड़ना चाहे उधर मोड़ सके, ऐसे कंट्रोलिंग पावर हो। अगर मन कंट्रोल में आ गया तो फिर कोई भी कर्मेंद्रिय वशीभूत नहीं कर सकती, क्योंकि सारी कर्मेंद्रियां आत्मा पर असर कैसे करती? आत्मा और कर्मेंद्रियों के बीच में क्या है? मन। और अगर मन कंट्रोल में आ गया तो कर्मेंद्रियां भी हलचल में नहीं आएंगी, क्योंकि पहले संकल्प आता है, फिर कर्मेंद्रियों में हलचल होते हैं। तो अगर संकल्पों की कंट्रोलिंग पावर, रूलिंग पावर आ गई है, तो फिर कर्मेंद्रियां भी ऑर्डर प्रमाण चलेंगी। अभी सर्व आत्माओं को आपके द्वारा शक्ति का वरदान चाहिए, है ना। वाणी से ज्ञान तो बहुत सुनाया, गुणों का दान भी किया। अब आत्माओं को क्या चाहिए? शक्तियों का वरदान चाहिए। ज्ञान वाणी से दिया जाता है, गुण कर्मों से दान किए जाते हैं, लेकिन शक्तियों का वरदान उतना ही दे सकते हैं जितनी अपनी स्वरूप शक्तिशाली का होगा। आत्माओं की आप मास्टर सर्वशक्तिवान आत्माओं के प्रति यही शुभ इच्छा है कि बिना मेहनत के वरदान द्वारा, दृष्टि द्वारा, वाइब्रेशन द्वारा हमें मुक्त करो, है ना। कमज़ोर आत्माएं मेहनत नहीं करना चाहते, आप उन्हें पुरुषार्थ का ज्ञान दें, वो नहीं चाहते, उनसे मेहनत नहीं पहुंचती। तो वो चाहते हैं कि हमारी शक्तियों के वरदान द्वारा, दृष्टि द्वारा, वाइब्रेशन द्वारा उनको मुक्ति मिले। अभी मेहनत करके सब थक गए हैं, भक्ति मार्ग में इतनी मेहनत की और अयथार्थ मेहनत से सब थक गए हैं। आप सब तो मेहनत से मुक्त हो गए हो ना, कि अभी भी मेहनत करनी पड़ती है। हाँ, कैसे चल रहे हैं? मेहनत से कि मोहब्बत में? मेहनत का अपोजिट क्या है? मोहब्बत। तो हम मेहनत से चल रहे हैं या मेहनत मुक्त है, ये भी चेक करना है। सुनाया था, मेहनत से मुक्त होने का सहज साधन है दिल से बाप के अति स्नेही बन जाना। जहाँ दिल का स्नेह होता है ना, वहाँ स्नेही के दिल का करने में कोई मेहनत नहीं होती। बाप की श्रीमत पर चलने में कोई मेहनत नहीं होगी अगर बाप से दिल का सच्चा स्नेह है। आप ब्राह्मण आत्माओं का जन्म का वायदा है, याद है वायदा? क्या वायदा किया? जब बाप ने अपना बनाया, ब्राह्मण जीवन दी, तो ब्राह्मण जीवन का आप सबका वायदा याद है? क्या है याद? क्या है वायदा? एक बाप दूसरा न कोई।
किया है ये वायदा, किन्होंने किया ही नहीं है। हाँ, जब बाप को जान लिया, पहचान लिया, तो ब्राह्मण जन्म का वायदा क्या है? एक बाप दूसरा न कोई। याद है वायदा? बाबा कह रहे या करके भूल गए? याद है तो कान हिलाओ, हिलाओ भाई, कौन कौन याद रखे हैं वायदा? अच्छा, हाथ हिला रहे हैं। याद है पक्का या कभी कभी भूल जाता है? देखो 63 जन्म तो भूलने वाले बने, अभी एक जन्म स्मृति स्वरूप बने रहो। ज्ञान के भी स्मृति स्वरूप, वायदों के भी स्मृति स्वरूप, गुणों के भी स्मृति स्वरूप, स्वनुमानों के भी स्मृति स्वरूप, लक्ष्य के भी स्मृति स्वरूप, हर चीज़ के अभी स्मृति स्वरूप रहो। तो बाप बच्चों से पूछ रहे हैं, बचपन का वायदा याद है कि एक बाप दूसरा न कोई? कितना सहज करके दिया है। एक बाप में संसार है। क्यों? क्योंकि संसार दो चीज़ों से बनता है, संबंध और प्राप्तियाँ। तो एक बाप में ही सर्व संबंधों का रस है और एक बाप से ही सर्व प्राप्तियाँ हैं। तो एक बाप ही संसार है। एक बाप से सर्व संबंध है, एक बाप से सर्व प्राप्तियाँ हैं। एक ही पढ़ाने वाला भी है और पालना करने वाला भी है। तो सर्व संबंध, सर्व कर्तव्य एक बाप ही निभा रहे हैं। सब में एक है, चाहे परिवार भी है ना, ब्राह्मण परिवार भी है, ईश्वरीय परिवार, लेकिन परिवार भी एक बाप का है। परिवार के साथ भी नाता क्यों है? बाप के कारण। अलग अलग बाप का परिवार नहीं है, एक बाप के हैं तो हम एक हैं, एक ही परिवार है। परिवार में भी एक दो में आत्मिक स्नेह है, स्नेह नहीं, आत्मिक स्नेह है। क्योंकि एक बाप के बच्चे आत्माएं भाई भाई हैं, तो बाप से स्नेह है, तो बाप के बच्चों से भी, आत्मा भाइयों से भी स्नेह है। बाप दादा जन्म के वायदे याद दिला रहे हैं। और क्या वायदा किया है ना, आज बाबा स्मृति स्वरूप बना रहे हैं। सभी ने बड़े उमंग उत्साह से बाप के आगे दिल से कहा, सब कुछ आपका है। एक तो बाबा को ये कहा कि बाबा ये मेरे तो एक आप, दूसरा न कोई, मेरा तो आप ही संसार हो। और फिर दूसरा वायदा, सब कुछ आपका है, आप मेरे और सब कुछ आपका, तन मन धन सब आपका हुआ। तो दी हुई चीज़ बाप की अमानत के रूप में बाप ने कार्य में लगाने के लिए दिया है। जब हमने बाबा को सब कुछ अर्पण किया, तन मन धन बाबा आपका, तो बाबा ने कहा अच्छा ठीक है, अब तुम ट्रस्टी होकर संभालो। आपने बाप को दे दी है ना, या अभी भी मेरापन है हर चीज़ में? तो बाबा कहते या वापस थोड़ा थोड़ा ले लेते हो? कभी ऐसी भाषा तो नहीं कहते, मेरा बच्चा, मेरा शरीर, मेरा मन। अगर कहते हैं तो इसका मतलब वापस ले लिया। वापस लेते हो तो अमानत में ख़यानत हो जाती है। कोई कोई बच्चे कहते हैं, रूह रिहान करते हैं ना, तो कहते हैं मेरा मन परेशान रहता है। मेरा मन आया कहाँ से? तो बाप का मन है ना, बाप को दे दिया। तो जब बाप को दे दिया तो मन को तो अलाउड ही नहीं है ना परेशान होना। जब मन बाप का है तो जो चीज़ बाप की है वो तो सिर्फ बाबा की श्रीमत प्रमाण चलेगी। तो मन फिर परेशान कैसे हो सकता है जब बाप का है? तो बाबा कहते जब मेरा तेरे को अर्पण किया तो मेरा मन आया कहाँ से? तो बाबा कहते ये जो वायदे हैं ना,
ये वायदे स्मृति में लाओ। ये वायदे कर तो लिए और इन्हीं वायदों के आधार से बाबा ने हमें सहज योगी जीवन दी, लेकिन वो मुश्किल क्यों बन जाती है? क्योंकि ये वायदे करके भूल जाते हैं, पीछे हट जाते हैं। तो बाबा कहते तो मेरा मन आया कहाँ से? आप सभी तो बिन कौड़ी बादशाह हो गए। कैसे? क्योंकि अपना कखपन तेरा कर दिया तो बाप का सब कुछ मेरा हो गया, तो सौदा कर लिया तो बिन कौड़ी बादशाह हो गए ना। क्या दिया और क्या लिया? अभी आपका कुछ नहीं रहा, बिन कौड़ी हो गए लेकिन बादशाह हो गए। क्यों? बाप का खजाना वो आपका खजाना हो गया तो बादशाह हो गए ना। अपना तन दिया है ना, और बाबा से सब कुछ ले लिया। बाबा से हमें सर्व गुणों, सर्व शक्तियों, सर्व ज्ञान के भंडार, आशीर्वाद, स्वमान, वरदान सब कुछ मिल गए। और बाबा को क्या दिया? ये पतित तन मन धन। तो बाबा कहते हैं बिना कौड़ी खर्चे बादशाह हो गए। वैसे तो मेरा कुछ भी नहीं, क्योंकि बाबा को सब कुछ दे दिया तो बिना कौड़ी हो गए, लेकिन बाबा का सब कुछ मेरा हो गया तो बादशाह हो गए। परमात्म खजाना वो बच्चों का खजाना। तो बाप दादा वायदे याद दिला रहे हैं, तेरे को मेरा नहीं करो। बाप कहते जब बाप ने आप सबको परमात्म खजानों से मालामाल कर दिया, जिम्मेवारी बाप ने ले ली। किन शब्दों में? कि आप मुझे याद करो तो सर्व प्राप्ति के अधिकारी हो ही, सिर्फ याद करो। बाबा ने जिम्मेवारी ले ली ना, तुम मेरा ध्यान करो, मैं तुम्हारा ध्यान रखूँगा। सिर्फ तुम्हें मुझे याद करना है तो तुम सर्व 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 प्राप्तियों के अधिकारी बन जाएंगे। और आपने कहा हम आपके, आप हमारे, ये वायदा है ना। तो बाप कहते खजानों को सदा स्व प्रति और सर्व आत्माओं के प्रति कार्य में लगाओ। लेकिन मेहनत कब लगती है? जब सर्व खजाने अपने अनुभव नहीं होते। क्यों नहीं होते? क्योंकि फिर से तेरे को मेरा कर लेते और फिर जो बाबा का है उस खजाने से वंचित अनुभव करते, वो अधिकार अनुभव नहीं करते। तो बाबा कहते ये सहज विधि है, बाबा से सौदा कर सर्व खजानों को अपने प्रति और अन्यों के प्रति कार्य में लगाओ। जितना कार्य में लगाएंगे उतना ही खजाना बढ़ता जाएगा। तो सर्व आत्माओं की जो आस है कि अभी बिना मेहनत हमें मुक्ति दिलाएं, ये बाबा के बच्चे है ना, जिन फरिश्तों को पुकार रहे हैं, जिन देवताओं को पुकार रहे हैं, बाबा कहते हैं उनको कह रहे ना हमें मुक्ति दिलाओ। तो बाबा कहते अब बाबा से जो वायदे किए हैं उन वायदों का स्वरूप बनकर संपन्न अवस्था से हर एक आत्मा को शक्तियों का दान दो। जितना कार्य में लगाएंगे उतना ही खजाना बढ़ता जाएगा। सर्व शक्तियों का खजाना, सर्व शक्तियाँ कार्य में लगाओ। सिर्फ बुद्धि में नॉलेज नहीं रखो मैं सर्वशक्तिवान हूँ, लेकिन सर्व शक्तियों को समय प्रमाण कार्य में लगाओ और सेवा में लगाओ, है ना। अपने प्रति भी यूज़ करो और अन्यों के प्रति भी यूज़ करो। लेकिन सर्व शक्तियाँ कैसे मिलेंगी? तो सहज विधि है, मेरे को तेरा कर, बाप का खजाना सो मेरा खजाना बनाना। ये बहुत सहज विधि है सर्व शक्ति संपन्न बनने की। और फिर इस विधि से जब सर्व खजाने मिल जाते तो फिर उन खजानों को स्व प्रति और अन्यों के प्रति कार्य में लगाओ। बाप दादा ने मेजॉरिटी बच्चों के पोतामेल में देखा है, दो शक्तियाँ अगर सदा याद रहें और कार्य में समय पर लगाओ तो सदा ही निर्विघ्न रहो। बाबा ने कहा ना जो बाप समान है उनकी एक निशानी क्या होगी? निर्विघ्न रहेंगे।
तो बाप समान अवस्था, निर्विघ्न अवस्था कैसे बनेगी? जब बाप से सर्व शक्तियाँ लेकर कार्य में लगाएंगे। और मूल 2 शक्तियों की आज बाबा बात कर रहे हैं। विघ्न की ताकत नहीं है आपके आगे आने की, ये बाप की गारंटी है अगर ये 2 शक्तियाँ कार्य में लगाएंगे। वैसे तो सर्व शक्तियाँ चाहिए, लेकिन मेजॉरिटी देखा गया है कि सहन शक्ति और रियलाइजेशन की शक्ति है ना, सहन शक्ति और रियलाइजेशन की शक्ति, ये 2 शक्ति कार्य में लगाओ तो निर्विघ्न हो जाएंगे। तो बाबा कहते रियलाइजेशन की शक्ति क्या है? जिसको हम कहते हैं महसूसता की शक्ति। तो बाबा कहते हर ज्ञान की पॉइंट, हर बात जो बाबा ने हमें सत्य बताई है उसको हम रियलाइज करें। सिर्फ जानना नहीं, मानना नहीं, लेकिन रियलाइज करना। मैं आत्मा हूँ, मेरे सर्व संबंध बाबा से हैं, मैं सर्व गुणों शक्तियों की अधिकारी हूँ, मैं होवनहार देवता हूँ। एक एक पॉइंट को रियलाइज कर लें। जब रियलाइज कर लेते हैं तो एक एक पॉइंट एक शक्ति का रूप ले लेता है। रियलाइज करते भी हो, लेकिन उसको प्रैक्टिकल में स्वरूप में लाने में अटेंशन कम है। अब मैं आत्मा हूँ, ये रियलाइज भी कर लिया। जब बहुत बैठकर विचार सागर मंथन करते हैं तो एक रियलाइजेशन का अनुभव भी होता है, हाँ मैं आत्मा हूँ। लेकिन फिर जब कर्मों में आते हैं तो मैं आत्मा हूँ, उस निर्भय निर्वैर अवस्था में कर्मों में आए, उस पर अटेंशन कम रहता है, उस स्वरूप बन कर्मों में आए। इसीलिए जिस समय रियलाइज करते उस समय चलन और चेहरा बदल जाता है। बहुत अच्छे उमंग उत्साह में आते हो, हाँ रियलाइज किया, लेकिन फिर क्या हो जाता है ना, फिर क्या होता, फिर वही पुरानी बातें, पुरानी जो है ना, जो बाबा ने जो रियलाइज कराया उसकी ऑपोजिट बातें फिर प्रभावी हो जाते। अनुभवी तो सभी है ना, फिर क्या हो जाता है, उसको हर समय स्वरूप में लाना उसकी कमी हो जाती है। क्योंकि यहाँ स्वरूप बनना है, सिर्फ जानना मानना नहीं है, स्वरूप भी बनना है। सिर्फ बुद्धि से जानना अलग चीज़ है, लेकिन उसको स्वरूप में लाना इसकी आवश्यकता है। कभी कभी बाप दादा को कोई कोई बच्चों पर रहम भी आता है। बाप समझते हैं बच्चे से मेहनत नहीं होती है, तो बच्चे के बजाय बाप ही कर ले। कितने मीठे बोल बाबा कह रहे। हाँ, बाबा कहते हैं बाबा को बच्चों पर इतना रहम आता है कि बाबा को संकल्प उठता है कि बच्चे अगर मेहनत नहीं कर पा रहे तो बाबा ही कर ले बच्चों के लिए। लेकिन ड्रामा का राज है, जो करेगा सो पाएगा। बाबा कहते ड्रामा में नियम ऐसा है कि बाबा अगर बच्चों के लिए मेहनत करे तो उसका फल और बल बाबा को मिले। बाबा को तो मिल नहीं सकता, बाबा करता भोगता है, और बच्चों को मिलेगा नहीं, क्योंकि जो करेगा सो पाएगा। इसीलिए बाप दादा सहयोग ज़रूर देता है, लेकिन करना फिर भी बच्चे को ही पड़ता है। इसीलिए बाबा रोज़ बच्चों को इतनी प्रेरणा देते हैं कि बच्चे पुरुषार्थ करो। विभिन्न विधियां बताते हैं, सहज विधियां, जिससे हम पुरुषार्थ कर संपन्न सर्वशक्तिवान बन सके। अब बाप दादा ने देखा है बच्चे संकल्प बहुत अच्छे अच्छे करते हैं, है ना। आज सर्वशक्तिवान के बच्चे मास्टर सर्वशक्तिवान क्यों नहीं बन पाते? बाबा वहाँ जो कमी कमज़ोरी रह जाती उसके लिए अनेक विधियां बता रहे कि कैसे उन कमी कमज़ोरियों को भरें। तो बाबा कहते बाप दादा ने देखा है बच्चे संकल्प बहुत अच्छे अच्छे करते हैं। अमृत वेले बाप दादा के पास अच्छे अच्छे संकल्पों की बहुत बहुत मालाएं आती हैं, है ना। बाबा को बच्चे कौन सी मालाएं पहनाते हैं? अच्छे अच्छे संकल्पों की मालाएं। ये करेंगे, ये करेंगे, ये करेंगे। बाप दादा भी खुश हो जाते हैं, वाह बच्चे वाह,
फिर करने में कमज़ोर क्यों बन जाते हैं? इसका कारण देखा गया है ब्राह्मण परिवार में संगठन का वायुमंडल, है ना। देखो, ये संगठन बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। अगर संगठन अच्छा हो, संगठन में सब शक्तिशाली हो, तो संगठन की शक्ति भी मिलती है। लेकिन अगर संगठन में कमज़ोर ज़्यादा हो तो फिर संगठन के वायुमंडल में कमज़ोर भी बन जाते हैं। तो आज बाबा ये वंडरफुल राज समझा रहे। कहाँ कहाँ वायुमंडल कमज़ोर भी होता है ब्राह्मणों का संगठन, लेकिन ब्राह्मण आपस में इतनी कमज़ोरी वाले हैं कि आपस में जो वायुमंडल भी बनाया है वो कमज़ोर होने का, कमज़ोर करने का बना दिया है। उसका असर फिर जल्दी पड़ जाता है। फिर उस वायुमंडल में कोई आता है तो उसके अंदर भी कमज़ोरी के, अलबेलेपन के संकल्प चलने लगते। फिर उन्हों की भाषा बताएं क्या होती है। भाषा बड़ी मीठी होती है। भाषा होती, ये तो चलता है, ये तो होता है, ये तो सभी करते हैं, ऐसे ही होता है ना। फिर वो जो कर्म मैं करूँगा मुझे देख और करेंगे, या मैं एग्जाम्पल बनूँ, वो लगन नहीं रहती। जैसा सब कर रहे हैं वैसे ही करेंगे ना, सब पुरुषार्थी हैं, कोई कर्मातीत तो हुआ नहीं है, तो ऐसी बातें फिर होने लगती हैं। ऐसे समय पर क्या संकल्प करो, ये होता है, ये चलता है, ये सब बातें अलबेलापन लाती। लेकिन उस समय इस भाषा को परिवर्तन करो, है ना, कि भले ही सब कर रहे हैं, मुझे नहीं करना, क्योंकि सबकी अंतमते सोगति इंडिविजुअल, इंडिपेंडेंट पुरुषार्थ के आधार से होगी। सोचो कि बाप का फरमान क्या है। मुझे किसी व्यक्ति को फॉलो नहीं करना, किसी ब्राह्मण को फॉलो नहीं करना। मुझे फरमान क्या मिला है, सी फादर फॉलो फादर। और बाबा का फरमान क्या है, मुझे उसी पर चलना है। बाप की पसंदी क्या है, बाप किस बात को पसंद करता है ना, मुझे बाबा को देखकर बाबा की श्रीमत पर चलना है। बाप ने ये कहा है, किया है, हाँ, जिन बातों को सभी कह रहे ये तो चलता है, ये तो होता है, क्या बाबा ने ये कहा है, ये बाबा ने किया है। अगर बाप याद आ गया तो अलबेलापन समाप्त हो, उमंग उत्साह आ जाएगा। अलबेलापन भी कई प्रकार का आता है। आप लोग आपस में क्लास करना, लिस्ट निकालना। एक है साधारण अलबेलापन, एक है रॉयल अलबेलापन। साधारण अलबेलापन जिसमें लौकिक रीति से अलबेले होते हैं। रॉयल अलबेलापन है ना, जहाँ पर भाषा ब्राह्मणों की यूज़ होती है। जैसे कहेंगे ना, कभी सब कर्मातीत तो कोई बना नहीं है ना, पुरुषार्थी हैं, पुरुषार्थी से तो भूलें होंगी। ये सारे रॉयल अलबेलेपन की भाषाएं हैं। तो अलबेलापन संकल्प में दृढ़ता लाने नहीं देता। अलबेलापन, इसको डबल अंडरलाइन करना। अलबेलापन किसे कहेंगे, जो संकल्प को ढीला कर दे, वो अलबेलापन। संकल्प में दृढ़ता नहीं लाने देता, वो अलबेलापन। जो कमज़ोरी के संकल्प जहाँ से इमर्ज होते हैं, वो अलबेलेपन की स्थिति है। और दृढ़ता ही सफलता का साधन है। इसीलिए संकल्प तक रह जाता है लेकिन स्वरूप में नहीं आता, है ना। जानते हैं क्या करना है लेकिन स्वरूप में नहीं आता, अलबेलेपन के कारण। तो ये भी आज बाबा ने वंडरफुल राज सुनाए। तो आज क्या सुना, वायदे याद कराए हैं ना। वायदे इतने अच्छे अच्छे करते हैं, बाप दादा वायदे सुनकर खुश हो जाते हैं, है ना। अमृत वेले ये करेंगे बाबा, ऐसे करेंगे बाबा, हम तो आपकी प्रत्यक्षता कर कर ही रहेंगे। लेकिन जितने वायदे करते हो ना, उतना फ़ायदा नहीं उठाते। बाबा कहते मेरा फ़ायदा उठाओ, मेरे साथ का फ़ायदा उठाओ। तो बाप दादा यही चाहते, पूछते हैं ना बाप हमसे क्या चाहते हैं, तो बाप दादा यही चाहते हैं कि समय से पहले सब एवर रेडी बन जाओ।
समय आपका मास्टर नहीं बने, क्योंकि जो मास्टर होगा नंबर दुआएं उसको मिल जाएंगी। तो हमें दुआएं लेनी, हमें नंबर आगे लेना या समय को लेना है? हमें तो आदि से आना है ना, हमें समय पर जीत पानी है ना। तो बाबा कहते समय हमें ना सिखाए, हम बाबा से सीख कर एवर रेडी हो जाएं। जब समय की घंटी बजे हम तैयार हों, समय हमें तैयार ना करे, हम समय की घंटी से तैयार ना हो। समय के मास्टर आप हो, इसलिए बाप दादा यही चाहता है कि समय के पहले संपन्न बन। विश्व की स्टेज पर बाप के साथ साथ आप बच्चे भी प्रत्यक्ष हो। बाबा कहते हैं समय संपन्न होने से पहले बाप की प्रत्यक्षता के साथ बच्चों की भी प्रत्यक्षता हो जाए। और प्रत्यक्ष तो तब होंगे ना जब अपनी संपन्नता में स्थित हो जाएंगे। आधी मूर्ति है ना, उसका तो पर्दा नहीं खुलता ना, मूर्ति तो जब कंप्लीट होगी तभी पर्दा हटेगा। तो बाबा कहते हैं समय का नगाड़ा बजने से पहले बाप के साथ बच्चे संपन्न अवस्था में प्रत्यक्ष हो जाएं। अच्छा, जो नए नए बच्चे आए हैं मिलने के लिए वो हाथ उठाओ, बड़ा हाथ उठाओ, लंबा। अच्छा, बाप दादा नए नए बच्चों को देख खुश होते हैं कि भाग्यवान बच्चे अपना भाग्य लेने के लिए पहुंच गए हैं तो कल्प कल्प के भाग्यवान तभी पहुंचे हैं, और इस कल्प भी भाग्य लेने के लिए पहुंच गए हैं। इसलिए मुबारक हो, मुबारक हो। अभी जो भी नए बच्चे आए हैं उनमें से देखेंगे कमाल कौन करके दिखाता है ना, क्योंकि बाबा कहते छोटे सुभान अल्लाह हैं। जो नए आए हैं वो और भी आगे जा सकते हैं, भले आए पीछे हैं लेकिन जाके आगे दिखाना है ना, आगे जा करके दिखाओ। बाप दादा के पास तो सब रिजल्ट पहुंचते, बच्चे करते हैं तो बाप दादा के पास रिजल्ट ज़रूर पहुंचते हैं। अच्छा, डबल विदेशी भाई बहनों के प्रति बाबा के महावाक्य अच्छा है। डबल विदेशी स्व पर और सेवा पर अटेंशन अच्छा दे रहे हैं, लेकिन सिर्फ इसमें एक मात्रा लगानी है कौन सी? अंडरलाइन करनी है। जो परिवर्तन का संकल्प लेते हो और अच्छा उमंग उत्साह हिम्मत से लेते हो, सिर्फ इसको अंडरलाइन करते जाओ। करना ही है, बदलना ही है, बदलकर विश्व को बदलना है। ये दृढ़ता की अंडरलाइन बार बार करते जाओ। बाबा कहते संकल्प तो बहुत अच्छे लेते हैं, हिम्मत भी दिखाते हैं, लेकिन बार बार संकल्पों को दृढ़ता का पानी दो। संकल्प बीज होता है, जैसे बीज को पानी देना पड़ता है, ऐसे दृढ़ता का पानी संकल्प को दो, तब जाकर संकल्प फलीभूत होगा। बाकी बाप दादा खुश हैं, वृद्धि भी कर रहे हैं और सेवा और स्व के ऊपर अटेंशन भी है, लेकिन पूरा टेंशन नहीं गया है बाबा कहते वृद्धि भी कर रहे हैं, स्व पर भी अटेंशन है, सेवा पर भी, लेकिन थोड़ा टेंशन के साथ कर रहे हैं। अटेंशन है, थोड़ा बीच बीच में टेंशन भी है, वो समाप्त करना ही है। बाबा कहते बिल्कुल केयर फ्री बनना है, बेफिक्र बादशाह, टेंशन फ्री बनना है। अटेंशन तो रख ही रहे पर टेंशन फ्री होकर। बाकी हिम्मत अच्छी है, हिम्मत की मुबारक है। सभी जो भी बैठे हैं बाप सहित आपको हिम्मत की मुबारक दे रहे हैं। ताली बजाओ। हाँ, बाबा कहते ताली बजाओ अपने लिए। अच्छा, आप तो यहाँ बैठे हो, लेकिन बाप दादा को दूर बैठे बहुत बच्चों का याद प्यार मिल रहा है, और बाप दादा एक एक बच्चों को नैनों में समाते हुए, है ना, कई बच्चों ने कार्ड भेजे होंगे, पत्र भेजे होंगे, दिल के बहुत सारे उद्गार भेजे होंगे। तो बाबा के तो सबका याद प्यार मिला है। और बाबा रिटर्न कैसे करते हैं? बाबा कहते एक एक बच्चों को नैनों में समाते हुए बहुत बहुत दिल की दुआएं दे रहे हैं। चाहे भारत से, चाहे विदेश से,
बहुत बच्चों की याद आ रही है, पत्र आते हैं, ईमेल आते हैं, सब बाबा के पास पहुंच गए हैं। अच्छा, बाप दादा 1 सेकंड में अशरीरी भव की ड्रिल देखना चाहते हैं। अगर अंत में पास होना है तो ये ड्रिल बहुत आवश्यक है। इसीलिए बाबा ने कहा ना, बहुत काल का अभ्यास चाहिए। सेकंड में मन बुद्धि को कंट्रोल कर किसी भी अवस्था में स्थित होना चाहे हो सके तो अशरीरी हो जाए सेकंड में। इसलिए अभी इतने बड़े संगठन में बैठे 1 सेकंड में देहभान से परे स्थिति में स्थित हो जाओ। कोई आकर्षण आकर्षित नहीं करे, बाबा ने ड्रिल कराई। अच्छा, चारों ओर के तीव्र पुरुषार्थी बच्चों को सदा स्व परिवर्तन और विश्व परिवर्तन की सेवा में तत्पर रहने वाले विशेष आत्माओं को, सदा ब्रह्मा बाप समान कर्म योगी, कर्म की कर्मेंद्रियों की आकर्षण से मुक्त आत्माओं को, सदा दृढ़ता को हर संकल्प, हर बोल, हर कर्म में स्वरूप में लाने वाले बाप के समीप और समान बच्चों को बाप दादा की दिल की दुआएं और दिल का याद प्यार स्वीकार हो और नमस्ते। ऐसे मीठे प्यारे बाप दादा को भी हम बच्चों का याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। ओम शांति। अब दादी जी से मुलाकात। दादी जी से बाबा कह रहे हैं, तंदुरुस्त हो गई, अभी बीमारी गई। बीमारियां महारथियों से विदाई लेने के लिए आती हैं, है ना। अंदर ही अंदर कर्मातीत बनने की रिहर्सल कर रही है ना। दादी के लिए कहते हैं, अंदर ही अंदर कर्मातीत बनने की रिहर्सल कर रही है। दादी जानकी कह रही है, दादी बेफिक्र बादशाह है ना। दादी जी के लिए कह रही हैं। तो बाप दादा दादी जानकी से क्या कह रहे हैं? कहते आप फिक्र वाले हैं क्या? आप भी बेफिक्र हो। दोनों ही पार्ट अच्छा बजा रहे हैं। देखो, सबसे बड़े ते बड़ा जिम्मेवारी का ताज पहनने वाली निमित्त तो बनी ना। ये सब साथी हैं, है ना। लेकिन जो निमित्त बनता है, जिम्मेवारी तो वो उठाता है। तो दादी ने तो बहुत बड़ी जिम्मेवारी उठाई। आप लोगों को देख के उमंग उत्साह आता है ना। सभी निमित्त को देखते हैं, निमित्त को देखकर ही खुश होते हैं। अभी क्या नया करना है? बाबा ही कुछ प्रेरणा दे। जानकी दादी जी पूछ रहे हैं। बाप दादा ने सुनाया कि हर वर्ग का गुलदस्ता, जो माइक भी हो और माइट भी हो, ऐसा तैयार करो। हर वर्ग है ना, 19 विंग्स है ना हमारी, तो अलग अलग वर्ग से गुलदस्ता माना अच्छी आत्माओं को निकालें, जो माइक भी हो और माइट भी हो, जिनकी आवाज़ भी ऐसी हो कि सब सुने। क्योंकि दुनिया में जो पद पोजीशन वाले होते हैं उनके सब सुनते हैं। और माइट भी हो, शक्तिशाली भी हो, योगी भी हो। सिर्फ माइक और संपर्क वाला नहीं, संबंध में भी नज़दीक हो तो माइट भी भरे ना। बाबा से संबंध होगा तो माइट भी भरेगी। ऐसा गुलदस्ता निकालो। फिर वो ग्रुप निमित्त बनेगा सेवा करने के, वो माइक बनेगा और आप माइट बनेंगे। उनके जिगर से निकले बाबा, तभी प्रभाव पड़ेगा, है ना। दिल से वो बाबा कहेंगे ना तो प्रभाव पड़ेगा। उन्हों को संबंध में नज़दीक लाओ। संपर्क में तो आते हैं, संबंध में लाओ। कभी कभी होता है ना तो नशा थोड़ा कम हो जाता है, कभी कभी आते हैं तो नशा कम होता है। संबंध संपर्क में जहाँ भी आवे वहाँ संबंध और संपर्क रहे तो ठीक हो जाएंगे। अच्छा, वरदान है, सदा श्रेष्ठ और नए प्रकार की सेवा द्वारा वृद्धि करने वाले सहज सेवाधारी भव। संकल्पों द्वारा ईश्वरीय सेवा करना, ये भी सेवा का श्रेष्ठ और नया तरीका है।
है ना। बाबा कहते हैं सदा सेवा नई नई विधि से करने का प्लान बनाओ। तो संकल्पों द्वारा श्रेष्ठ सेवा करना ये भी नई विधि है। जैसे जौहरी रोज सुबह अपने हर रतन को चेक करता है कि साफ है, चमक ठीक है, ठीक जगह पर रखे हैं, ऐसे रोज अमृत वेले अपने संपर्क में आने वाली आत्माओं पर संकल्प द्वारा नजर दौड़ाओ। जितना आप उन्हों को संकल्प से याद करेंगे उतना वो संकल्प उन्हों के पास पहुंचेगा। इस प्रकार सेवा का नया तरीका अपनाते वृद्धि करते चलो। कितना नवीन तरीका बाबा ने बताया। जो संपर्क वाली आत्माएं हैं, जो अभी ब्राह्मण भी नहीं बने, उन पर संकल्पों की नज़र दौड़ाओ तो उनकी पालना हमारे श्रेष्ठ संकल्पों से होती जाएगी और वो नज़दीक आएंगे। आपके सहज योग की सूक्ष्म शक्ति आत्माओं को आपके तरफ स्वतः आकर्षित करेगी। तो किनके ऊपर ऐसे संकल्प से नज़र दौड़ानी है? जो संपर्क में आने वाली आत्माएं हैं, उन पर संकल्प द्वारा नज़र दौड़ाना है। स्लोगन है बहानेबाजी को मर्ज करो और बेहद की वैराग वृत्ति को इमर्ज करो। बेहद की वैराग वृत्ति वाले किसी भी वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति को कभी कारण नहीं बनाएंगे, क्योंकि उनकी बुद्धि उपराम है इस पुराने संसार से, संसार के विस्तार से। तो जिस चीज़ से बुद्धि उपराम है, जिस देह में, जिस देह की दुनिया में संबंधों में लगाव नहीं, वो मेरे लिए कभी कारण नहीं बन सकते हिलने का, डुलने का या पुरुषार्थहीन होने का। तो बाबा कहते हैं जो बेहद के वैराग वृत्ति को इमर्ज करते हैं, उनकी बहानेबाजी मर्ज हो जाते, उनके कारण समाप्त हो जाते। अव्यक्त इशारे आत्मिक स्थिति में रहने का अभ्यास करो, अंतर्मुखी बनो। आज की पॉइंट, ज्ञान के मनन के साथ शुभ भावना, शुभ कामना के संकल्प, सकाश देने का अभ्यास। ये मन के मौन का या ट्रैफिक कंट्रोल का बीच बीच में दिन मुकर्रर करो। जितना अंतर्मुखता के कमरे में बैठ रिसर्च करेंगे, उतना अच्छे से अच्छी टचिंग होगी और उसी टचिंग से अनेक आत्माओं को लाभ मिलेगा। तो बाबा हमें रूहानी रिसर्च के लिए प्रेरणा दे रहे। अंतर्मुखता के कमरे में बैठकर रिसर्च करनी है बाबा की विभिन्न पॉइंट्स पर। सूचना है, आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, तीसरा रविवार है। संध्या 6:30 से 7:30 बजे तक सभी भाई बहनें संगठित रूप में एकत्रित हो योग अभ्यास में अनुभव करें कि मैं भ्रिकुटी आसन पर विराजमान परमात्म शक्तियों से संपन्न सर्वश्रेष्ठ राजयोगी आत्मा कर्मेंद्रिय जीत विकर्मा जीत हूँ। सारा दिन इसी स्वमान में रहें कि सारे कल्प में हीरो पार्ट बजाने वाली मैं सर्वश्रेष्ठ महान आत्मा हूँ। अच्छा, ओम शांति।